फ्रेंड्स, दिस इज प्रियंका। वेलकम टू माय चैनल स्टार एग्जाम फ्री। तो आज इस वीडियो में फ्रेंड्स हम बात करते हैं बीपीएससी टेस्ट 3.0 के एग्जाम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में, जो आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। आपके पास सिर्फ 7 दिन का टाइम है। इन 7 दिनों में आपको किस स्ट्रेटजी पे ज़्यादा फोकस करना है, किस किस टॉपिक पे, किस किस ट्रिक पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपके बहुत कम टाइम में ज़्यादा तैयारी हो पाए। उसके लिए टेस्ट 3.0 का जो एग्जाम है उसमें आप सभी के पास सिर्फ टाइम जो बचा है वो 7 डेज का ही टाइम है। टोटल आपकी जो टाइमिंग है, टोटल 7 डेज का ही टाइम बचा हुआ है, ज़्यादा टाइम नहीं है। ओनली दिस टॉपिक, सिर्फ आपको कुछ कुछ टॉपिक्स है जो मैं अभी नीचे आपको दिखाऊंगी। यही सारे टॉपिक्स आपको कवर करना है, जीके का प्लस करेंट का एंड प्लस सब्जेक्ट का। ठीक है, कुछ बहुत सेलेक्टिव टॉपिक है जो आपको कवर करना है। इतना अगर टॉपिक आप कवर कर लेते हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सफिशिएंट होगा। बात करते हैं अगर रिवीजन की, तो रिवीजन आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रिवीजन कब करना है, कैसे करना है और प्रैक्टिस कब लगानी, इस सारी चीज़ों के बारे में हम इसे नीचे आगे डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर जीके की अगर हम बात करें, जीके की कि जीके में आपको क्या पढ़ना है, तो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री पूरा नहीं पढ़ना है, सिर्फ 1885 से लेके 1947 का जो सत्याग्रह है, जो आंदोलन है, सिर्फ उन्हीं सारे टॉपिक्स को कवर करना है। बहुत ज़्यादा आपके पास टाइम नहीं है बहुत डिटेल में पढ़ने के लिए। जो भी आपने अब तक पढ़ाई किया है, या चाहे कोचिंग लिया हो, चाहे यूट्यूब से पढ़ाई किया हो, सिर्फ 1885 से लेकर 1947 का जो भी सत्याग्रह है, जो भी आंदोलन है, यही इतने तक का सारा इम्पोर्टेंट जो भी फैक्ट्स है उसको आप एक नज़र में देख लें। और बात करें हम करेंट अफेयर में, आपको युद्धाभास बुक, सम्मान पुरस्कार, ये सारी चीज़ से जो भी घटनाएं अभी नई नई घटी हैं 3 महीने के अंदर, उस सारी चीज़ों पे आपको डिटेल में देखना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि 7 दिनों में एक वीकली करेंट अफेयर जो भी चैनल करवाता हो, मतलब आप देख लीजिएगा अपनी सुविधा अनुसार, आप ज़्यादा यूट्यूब पे एक्टिव रहते हैं तो वीकली करेंट अफेयर जो भी चैनल वाला अच्छे से करा रहा वो 1 घंटा सुबह सुबह सिर्फ 7 दिन करेंट अफेयर देखिए वीकली के हिसाब से। अब वीक वाइज देखेंगे तो आप 3 से 4 मतलब दिन में आपका सारा करेंट अफेयर्स के टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। हम बात करें साइंस की कि साइंस में किस पोर्शन में, देखिए साइंस में से आने को तो फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस बायो तीनों ही आते हैं, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री के कंपेयर में आपका बायो का क्वेश्चन ज़्यादा होता है, बायो का पोर्शन ज़्यादा दिया होता है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा बायो पे ध्यान देना है और बायो के क्वेश्चन को कवर करना है। बायो क्वेश्चन को कैसे कवर करेंगे, ये आप लूसेंट की बुक होगी, चाहे जैसे भी आप पढ़ रहे होंगे, सारे डिजीज़ वगैरह और ये सारे प्रोटीन्स, विटामिन्स, ये सब चीज़ों के बारे में, जैसे किसकी खोज है, जैसे एवीज वगैरह की, ये सारे ऐसे टॉपिक्स पे आप ज़्यादा विशेष ध्यान देंगे। वहीं बात करें ज्योग्राफी को, उसको भी छोड़ना नहीं है। ज्योग्राफी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे क्वेश्चन आपने बैक ईयर का क्वेश्चन देखा होगा तो मिनिमम इससे 12 क्वेश्चन ज्योग्राफी के पोर्शन से पूछे गए थे। तो आप ज्योग्राफी को हल्के में नहीं ले सकते हैं, ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं पढ़ना है, सिर्फ इंडियन ही ज्योग्राफी पढ़नी है, जिसमें आपके विशेष रूप से जो ध्यान देना है वो दर्रे, रेखाएं, नदियाँ, घाटी, ये इन सारे टॉपिक्स पे आपको डिटेल में देखना है। आप बहुत दिनों से पढ़ाई कर रहे हैं और आपकी मोस्टली तैयारी हो गई है, लेकिन जो 7 दिनों में आपको जिस टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देना है वो यही है कि करंट अफेयर आपको डेली देखना है, आधा से 1 घंटा 7 दिन, और वीकली के हिसाब से देखना है। साइंस में आपको बायो पोर्शन पे ज़्यादा ध्यान देना है, ज्योग्राफी की इंडियन ज्योग्राफी पे ज़्यादा ध्यान देना है, और आपके मॉडर्न हिस्ट्री के जो 1885 से लेकर 1947 का जो भी सत्याग्रह आंदोलन है उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। ये इतना बस अगर आप कर ले जाते हैं फर्स्ट पेपर जीके में, तो आपका 30-35 क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे, क्योंकि यही सारे टॉपिक्स आपके जीके में आते हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं आता है। बाकी जो आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट तो आप अपने हिसाब से कर ही रहे हैं। वही हम बात करें रिवीजन का, तो रिवीजन 7 दिनों में आपको क्या करना है, डेली सुबह जो भी करेंट पढ़ रहे हैं, मॉर्निंग में आप जो भी करेंट पढ़ रहे हैं या अपना सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, इन दोनों को डेली शाम को अपना टाइम लगा के, बैक ईयर का पेपर है, चाहे वो यूपी पीसीएस का पेपर हो या बिहार बीपीएससी का पेपर हो या टीचिंग से जो भी ये हुआ है, सारा बैक ईयर का पीवाईक्यू का ही क्वेश्चन आपको लगाना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। सारा पीवाईक्यू का क्वेश्चन लगाइए और उसको सॉल्व कर जाइए रिवीजन के तौर पर। प्रैक्टिस में भी आपको सेम यही करना है, रिवीजन और प्रैक्टिस दोनों साथ साथ में हो जाएगा अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं, चाहे वो बीपीएससी का बैक ईयर का सारा पेपर हो या यूपी पीसीएस का सारा पेपर हो। एनसीईआरटी पैटर्न पे ही ये सारा क्वेश्चन आना है और ये दोनों के दोनों पेपर एनसीईआरटी पैटर्न पे ही रहते हैं। तो ये सारे जो भी आप सुबह में पढ़ाई कर रहे हैं उसी के हिसाब से आप वही सारा टॉपिक आप बैक ईयर का निकालिए पीवाईक्यू और उसी को सॉल्व करिए। उससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस भी होगी और रिवीजन भी होगा और डेली बाय डेली आपके टॉपिक्स भी नए नए तैयार होते रहेंगे। तो सुबह सुबह आप पढ़ाई करिए और रिवीजन और प्रैक्टिस साथ में करिए, क्योंकि जब एमसीक्यू लगाएंगे तो रिवीजन भी हो जाएगा और प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो ये 7 दिन की आपकी बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है। यही से सारे क्वेश्चन आते हैं, इससे बाहर कुछ भी आपका क्वेश्चन नहीं आता है। ये आपके मॉडर्न से, ये ज्योग्राफी से, करंट से और ये आपके साइंस से, इतने ही पोर्शन से आपके जीके के क्वेश्चन आते हैं, बाकी और कुछ नहीं होता है। बाकी आपका जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट चलता रहेगा और आपको 7 दिनों में सिर्फ यही करना है, ओनली दिस टॉपिक, ये सारे टॉपिक पढ़ना है। उसमें सुबह सुबह डेली आपको सारे टॉपिक्स को पढ़ाई करना है, शाम को रिवीजन प्लस प्रैक्टिस साथ में करना है, किसके साथ, एमसीक्यू के साथ, बैक ईयर के पेपर के साथ। तो ये रही सारी स्ट्रेटेजी। आई होप कि आप सभी को अच्छी लगी होगी, क्योंकि हमने कम टाइम में ज़्यादा बताने की कोशिश किया है, इसलिए कि आपके पास टाइम बहुत कम है। तो थोड़ा सा आप इस पर एक मतलब हो सकता है बहुत तामझाम वाला ना हो, लेकिन हाँ, ये जो भी है बहुत रियल है, ऑथेंटिक है। अगर आप इसको इस तरह से फॉलो करते हैं तो 100% आपको एग्जाम में काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी और आपकी स्पीड भी अच्छी हो जाएगी और आपकी मेमोरी में भी काफ़ी चीज़ें स्टोर होंगी। फ्रेंड्स, ये थी सारी स्ट्रेटेजी जो हमने आपको बहुत कम टाइम में बताने की जल्दी जल्दी कोशिश किया है, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है।
तो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा हाइलाइटेड नहीं हो, हाइलाइटिंग इन द सेंस कि बहुत बढ़ा-चढ़ा के नहीं हो, लेकिन जो भी हमने बताया है, काफ़ी वो रियल और ऑथेंटिक बताया है। अगर आप इस तरह से एक बार फॉलो कर लेते हैं, तो 100% आपको अपने एग्ज़ाम में काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा और आपको काफ़ी इससे मदद मिलेगी। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो